क्या आपको कभी ऐसा लगा पेट में कुछ हलचल हो रहे हैं और उल्टी जैसा मन लग रहा है? तो इसे हम नोजिया या मितली कहते हैं। लेकिन इसके छुपे हुए कारण के बारे में जानते हैं और इसके इलाज के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे मितली और उल्टी के कारण, उनके घरेलू उपचार और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। मितली उल्टी की सही जानकारी ना सिर्फ आपको राहत दिलाती है बल्कि एक गंभीर बीमारी के संकेत भी देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या आपको पता है हर साल 70% लोग इस बीमारी का सामना कर रहे हैं और 20% मामले या गंभीर बीमारी के संकेत होते हैं। आज हम जानेंगे उल्टी और मितली के छुपे हुए कारण और इसे तुरंत शांत करने के लिए 5 अचूक उपाय। वीडियो को अंत तक देखें, इसमें स्वास्थ्य संबंधित बेहद जरूरी जानकारी बताएंगे। मितली उल्टी क्या है? मितली वह स्थिति है जिसमें आपको उल्टी जैसा महसूस होता है पर उल्टी नहीं होता है। उल्टी तब होता है जब आपका शरीर पेट के सामग्री को बाहर निकाल देता है। यह किसी आम समस्या से यह गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत होता है। आइए हम बात करते हैं मितली और उल्टी के छुपे हुए कारण। मोशन सिकनेस, लंबी यात्रा के दौरान यह एक आम समस्या है। दूसरा, फूड पॉइजनिंग, खराब खाना या दूषित खाना खाने से पेट में गड़बड़ी हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में पहले 3 महीनों में। चौथा, वायरल संक्रमण, गैस्ट्रोराइटिस या पेट का फ्लू। गंभीर समस्या, फर्स्ट माइग्रेन, सिर दर्द के साथ मिचली आना या उल्टी। दूसरा, ब्रेन की समस्या, सिर में चोट या ब्रेन में कोई दिक्कत हो। तीसरा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में एसिडिटी। चौथा, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के दौरान नोजिया या एक लक्षण हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष कारण, बच्चों को डायरिया के साथ उल्टी आना और बुजुर्गों को दवाइयों के साथ साइड इफेक्ट होना। अगर आपको 24 से 48 घंटे तक लगातार उल्टी आ रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे, डिहाइड्रेशन, प्यास लगना, चक्कर आना और पेशाब कम निकलना, खून की उल्टी, यह एक गंभीर बीमारी की संकेत है। सिर दर्द या धुंधला दिखना, ये खास तौर पे माइग्रेन या ब्रेन की समस्या है। तेज पेट में दर्द होना, यह एक अपेंडिक्स का लक्षण है या अन्य भी गंभीर बीमारी हो सकते हैं। अगर इन लक्षणों में कोई लक्षण दिखे तो सतर्क हो जाइए और डॉक्टर से सलाह लें। मितली और उल्टी के घरेलू उपाय। ऐसा कई बार होता है कि आप रात में खाना खा करके सो गए हैं, बीच रात में आपको उल्टी जैसा मन कर रहा है, रात में आपको मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध नहीं होंगे, तो आप घरेलू उपाय से भी अपना उल्टी को बंद कर सकते हो। सबसे पहला, नींबू पानी या नींबू चाय के सेवन से उल्टी को बंद कर सकते हैं। इसके अंदर सिट्रिक एसिड होते हैं जो कि एसिड को नॉर्मल कर देते हैं। दूसरा, अदरक का इस्तेमाल, इसे चाय के रूप में ले सकते हैं और इसे चबाने से काफ़ी राहत मिलता है। पुदीने के सेवन, पुदीने से उल्टी शांत हो जाते हैं। चौथा, हाइड्रेशन, इसमें नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। सावधानियाँ, इसमें तला हुआ खाना और मसालेदार खाना ना खाएं और ठंडा पानी या ठंडा खाना ना खाएं। आराम करें और पेट पे हल्का गर्म पानी की थैली। आइए हम ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। ट्रीटमेंट को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, माइल्ड ट्रीटमेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट, तीसरा एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन। तो माइल्ड ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, जिसमें आपको हल्का उल्टी आ रहे हैं तो हमें टैबलेट पेरिनोम, एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अंदर साल्ट है, मेटाक्लोप्रामाइड। आई बटन पे क्लिक करें। मेटाक्लोप्रामाइड के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया है, इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करते हैं, इनके साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन और ब्रांडेड या जेनरिक कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं और क्या एमआरपी के हैं, इन सबको विस्तार से बताए हैं। दूसरा, टैबलेट ओंडम, एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं इमरजेंसी पे, अगर आपको पेरिनोम रिजल्ट नहीं दे रहा है तो। इसके अंदर साल्ट है ओंडासेट्रोन। अगर पेशेंट गैस्ट्रिक है तो हमें सिरप, डाइजीन या म्यूकेन जेल 2 ढक्कन सुबह शाम खाली पेट में दे सकते हैं। अगर आप पहले से ही फ्लाइजील, क्लोरोक्विनीन या एनएसआईडी ले रहे हैं तो इसे रोक देनी चाहिए
इसके कारण से भी उल्टी या मितली से महसूस होते हैं। अब हम सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अगर आपको इन सब दवाइयों से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमें सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। इंजेक्शन पेरिनोम 2 ml IM रूट के थ्रू एडल्ट को दे सकते हैं। वार्निंग, इसमें नवजात बच्चे या 8 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दे सकते हैं। या इंजेक्शन ओंडम 2 ml IM IV रूट के थ्रू दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी सेफ है। अगर पेशेंट गैस्ट्रिक है तो इंजेक्शन पेन IV, इसके अंदर साल्ट है, पेंटाप्रोजोल 40 mg। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इसे खाली पेट में सुबह शाम एक इंजेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको पेट में दर्द हो रहे हैं तो इंजेक्शन एनाफोर्टिन 2 ml IM रूट के थ्रू एडल्ट को दे सकते हैं। ये एंटी स्पामोडिक ड्रग है। अगर आपको उल्टी लगातार आ रहे हैं और पेशाब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो हमें इंजेक्शन इन्फ्यूजन के फॉर्म में RLDNS ले सकते हैं। अगर आपको सेरम इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तो हमें सर्जन से संपर्क करना चाहिए। अब हम एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी है जो मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन से जुड़ी होती है। इसे तुरंत रोक देनी चाहिए। इसके कारण आंखों की पुतलियां घूमने लगती हैं, तो इन्हें हम एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट टैबलेट पेसिटोन 2 mg इमरजेंसी में ले सकते हैं। ये एंटी पार्किंसंस ड्रग है। दूसरा कलम्पोज 5 mg, ये दवाइयां इमरजेंसी में ले सकते हैं। ये ट्रांसक्लोजर क्लास की दवाइयां हैं। या इंजेक्शन फेनार्गन 2 ml IV और या IM रूट के थ्रू एडल्ट को दे सकते हैं। ये एंटी हिस्टामिनिक क्लास की दवाइयां हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को मितली उल्टी आ रहे हैं तो टैबलेट प्रिग्निडोक्सिन या टैबलेट पेरिनोम एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। इमरजेंसी में पेरिनोम इंजेक्शन भी 2 ml ले सकते हैं। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, मितली और उल्टी आ रही है तो टैबलेट ओंडम, इसके अंदर साल्ट ओंडासेट्रोन, ये आधा घंटा पहले आपको ले लेनी चाहिए। अगर आपके उल्टी में ग्रीन कलर आ रहे हैं तो हमें सर्जन के पास संपर्क करना चाहिए। अगर वोमिटिंग में केरोसिन ऑयल का स्मेल आ रहे हैं तो हमें सर्जन के पास जाना चाहिए स्टमक वाश के लिए। आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। मैं आपको सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।